हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा जो लेसन प्लान था टिश्यू चैप्टर पे उसका सेकंड पार्ट करेंगे और ये लास्ट पार्ट है क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर उसमें जो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को कवर किया है। तो इसमें मुझे जो चैप्टर में मुझे लगा कि जो हमें बच्चों को समझाने के लिए जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, अब मैंने वो वाले टॉपिक्स लिए हैं। जो लेसन प्लान है वो टोटली डायनामिक है। दैट मीन्स कोई हार्ड एंड फास्ट लेसन प्लान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कोई चेंज करना है तो यू कैन, और इफ यू डोंट वांट टू चेंज देन यू कैन जस्ट यू कैन राइट डाउन इन योर ओन लेसन प्लान डायरी। जनरल एम्स एज यूजुअल सेम है। स्पेसिफिक एम्स मैंने इस बार उस तरह से रखे हैं जिन टॉपिक्स को मैंने सिलेक्ट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एंड उसी के हिसाब से जैसे मुझे पढ़ाना है बच्चों को अब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन कौन से, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है, ये सब मैंने इसमें कवर किए हैं। तो मैंने इस बार उनको इसमें सिलेक्ट करके उसके हिसाब से स्पेसिफिक एम्स डिसाइड की हैं। और स्पेसिफिक एम्स का मीनिंग भी यही होता है कि जो हमारा करंट टॉपिक है इस लेसन प्लान का, हम उसको कवर करते चलें। प्रायर नॉलेज, तो प्रायर नॉलेज बच्चों को टिश्यू का आइडिया हो चुका है और उनको अब ऐसे आगे का समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने उन्हें सेल्स बता दिए हैं। सेल्स के बाद में टिश्यू बताती है, टिश्यू के फंक्शंस बता दिए। अब हम उन्हें बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, क्योंकि हम हमारी जो हम जब बीएड का जब हम टीचिंग ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें उस जर्नी में हमें सिखाया जाता है कि हमें क्लास में जाके सीधे बच्चों को नहीं बताना है कि आज हम उन्हें क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि हमें उस टॉपिक तक उन्हें लेके आना है। तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में हम यही एक्टिविटी करते हैं कि हम उन्हें ये नहीं बताएंगे जाके कि आज हम आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे, नहीं, आज हम उन्हें बताएंगे कि हम क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस के थ्रू हम उन्हें कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, तो हमें वो बताना है। और डेफिनेटली बच्चे कहीं ना कहीं स्टक होंगे क्योंकि जो चीज उन्होंने नहीं पढ़ी है कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आएगी। नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है, आप सीधे अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं। लेकिन इफ अगर आ रही है तो वहां पे एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन अराइज होगा। अगेन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जो भी आप इसमें जो क्वेश्चंस बना रहे हैं ये भी तो टोटली डायनामिक है। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो इट्स टोटली योर कॉल। नेक्स्ट है हमारे जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि बच्चे स्टक हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, तब फिर हम खुद आगे रह के अनाउंस करेंगे कि आज हमारा टॉपिक ये है। टीचिंग मेथड एज यूजुअल सेम है, टीचिंग एड भी ऑलमोस्ट सेम है। अगेन टीचिंग एड आप चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, टोटली योर कॉल। प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में मैंने अपना एक सबसे फर्स्ट टॉपिक लिया है एपिथेलियल टिश्यू, मैंने उसको समझाया है। हाँ, इस जो ये जो एक क्या कह सकते हैं, एक स्टूडेंट एक्टिविटी वाला जो कॉलम है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा रहे हैं, लास्ट में आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐड कर दें और यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर लिख दें। उससे क्या होगा कि ये एक मोनोटोनस वे नहीं होगा लेसन प्लान बताने का। इसमें वन टू वन बच्चे आपसे भी कुछ क्वेश्चन करें, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करें। इस तरह से हम इस तरह का लेसन प्लान भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा हर बार यहाँ पे यही लिखें कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक आध कोई अपने मन से क्वेश्चन इसमें टॉपिक से रिलेटेड डाल सकते हैं ताकि जो एक मोनोटोनस वे है पढ़ाई का वो ब्रेक हो और बच्चे उस एक्टिविटी में, टीचिंग की एक्टिविटी में, लर्निंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल भी बताया है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, बोन टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू। फिर यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग में बच्चे कोई अपनी तरफ से कोई इनपुट दे, तो सबसे पहले आपको उनसे क्वेश्चन देना होगा। देन उसमें आप फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप डाल सकते हैं कि बच्चों का एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है। ये भी एक तरीका है और ये भी सही तरीका है। आपको डिसाइड करना है कि आप किसे प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू तक आके हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। इसके बाद में मैं टिश्यू चैप्टर का कोई टॉपिक लेसन प्लान के लिए नहीं करूंगी।
आई थिंक नेक्स्ट जो हमारी अब जो लेसन प्लान की जो नेक्स्ट साइंस लेसन प्लान की सीरीज आएगी, उसमें मोस्ट प्रोबेबली डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक है जिसका लेसन प्लान नीडेड है, रिक्वायर्ड है, तो यू कैन कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन प्रिपेयर। अब आप जानते हैं कि सब चीजों को प्रिपेयर करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस को सोचने में, क्योंकि वो हमें बहुत ही क्रिएटिव वे में सोचने पड़ते हैं। हम ऐसे ही कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि मुझे जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस है उनको सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, और ये यहाँ पे आप बस या तो जो न्यूरॉन है उसका आप फोटो लगा सकते हैं, उसके ड्राइंग बोर्ड बच्चों को करके बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होगा। आप डिफरेंट डिफरेंट जो कलरफुल चॉक्स आते हैं उससे बच्चों को ये बना के दिखाए, तो उससे क्या होगा कि बच्चे भी उसको बनाना सीखेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। वही बात है अगेन कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का वो एक हिस्सा बन पाएंगे। और इसके बाद में ब्लैक बोर्ड वर्क, तो ब्लैक बोर्ड पे मैं एक साइड में मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे पास में या तो पावर पॉइंट वाली कोई ऐसे फैसिलिटी वाली क्लास होगी जिससे मैं अपना ये प्रेजेंटेशन ले जा सकूं। फिर बच्चों को जो ब्लड जो है, हमारा जो टिश्यू है, उसका पूरा एक एक और उसका जो माइक्रो जो स्ट्रक्चर है वो मैं उस बच्चों को बता सकूं कि कहाँ रेड ब्लड सेल कैसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल कैसी होती है, प्लाज्मा कैसा होता है, ब्लड वेसल कैसी होती है। तो मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि क्योंकि मैं चाहूंगी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स देख के सीखे, ना कि मैं उन्हें बस ऐसे ही कहीं इमेजिनरी किसी यूटोपियन वर्ल्ड के बारे में बताऊं कि यहाँ यहाँ ये ब्लड होता है, इसमें रेड ब्लड सेल होते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह से इंटरेक्ट करें, पूरी तरह से चीजों को गेन करे, एक्नॉलेज करे जब मैं उनको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो ऐसी मेरी प्लानिंग है। ये मेरे ये भी टोटली डायनामिक है, आप और ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिवीजन क्वेश्चन, क्लास वर्क, होमवर्क, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है और 40 मिनट्स का एवरेज एक हम ड्यूरेशन लेके चलते हैं एक क्लास का। तो आई थिंक 40 मिनट्स में ये मोर देन इनफ है। अगर आप चाहें तो एक आध कोई टॉपिक बीच में स्किप भी कर सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल, आपको कैसे लगता है। 40 मिनट्स में आपको लगता है कि हम और ज्यादा कर सकते हैं तो आप और ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैंने कुछ एक टॉपिक छोड़ रखे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये भी पढ़ाना है, तो यू कैन ऐड और यू कैन cut down, you can skip, you can do whatever you want. I am just giving you a blueprint of this lesson plan, and if you want to alter something, if you want to delete something, it's totally your choice. I have no issue. And if you are teaching well, not well, if you are teaching by heart, so there is no one who can you can who can like who can point finger at you. So yeah, this is the end of the lesson plan. और अगर आपको कोई भी इसमें ऐसी चीज लगी हो कि जो नहीं होनी चाहिए या कुछ ऐड करवाना हो कि ये चीज हमें अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और आपके जो बीएड जर्नी में आपके साथ में जो और भी लोग हैं, जो आपके या तो कॉलीग्स हो सकते हैं मे बी, या फिर आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर उन्हें नीडेड है, रिक्वायर्ड है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को उनको रेकमेंड कीजिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एंड मी ऑल्सो। क्योंकि हमें बताते हैं ना कि जितना शेयर करो तो ज्ञान उतना बढ़ता है। तो प्लीज आप शेयर कीजिए, आप इसको पढ़िए, आप खुद यूज करके आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। जो भी अगर आपको लगता है कि मुझे कोई सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हैं। सो या दिस इज द एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हो, आपको कहीं से भी मेरी तरफ से अगर बीएड की जर्नी में हेल्प ऐड हुई, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।